जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव चरम सीमा पर हैं। कई बड़ी पार्टियों के कई बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आज कांग्रेस के युवा और एक सीनियर नेता हैं जिनकी पहचान हर जगह है, चौधरी शाहनवाज जी। ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। हम इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये आज़ाद उम्मीदवार पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कई सालों से जुड़ा हूँ और स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हूँ। मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तब NSUI से शुरुआत करते हुए NSUI में यूथ कांग्रेस में देश भर में जो है मैं नेशनल लेवल पे काम किया। कांग्रेस पार्टी की कई ओहदों पे मैं रहा और मुल्क भर में 20 से ज़्यादा रियासतों का इंचार्ज भी रहा, वहाँ काम किया। और उसके बाद अपनी रियासत जम्मू कश्मीर का भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, इलेक्शन लड़ा। पूरे यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर का भी सदर मैं इलेक्ट हुआ और उसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो कांग्रेस पार्टी की बहुत खिदमत की है मैंने कई सालों तक। कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में रह के पार्टी की खिदमत की है और अब मेरा हक था 2014 में जब असेंबली चुनाव हुआ तब पार्टी ने पहले मेरे हक में फैसला किया। उसके बाद फिर मुझसे वो मैंडेट लेके किसी और को दे दिया गया जबकि हक मेरा बनता था। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि ये पार्टी का डिसीजन है, तो मैंने पार्टी के साथ खड़ा हुआ और मैंने उसी जोश से, उसी जज्बे से पार्टी में काम किया और पूरे जम्मू कश्मीर में यूथ की लीडरशिप को खड़ा किया। उसके बाद क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीर की जो लोकल लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसने मेरे जो लीडर हैं मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, राहुल गांधी जी। उनके साथ यहाँ की लीडरशिप ने कमिटमेंट किया कि इनको हम 2014 के बाद सबसे पहले MLC बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं किया इन्होंने। MLC भी किसी और को बनाया। उसके बाद जो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट चुनाव हुए, पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो पैनल में 2 नाम गए उसमें भी मेरा नाम था और MP की टिकट भी मुझे नहीं दी गई। लेकिन इन सब से मेरा कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी, मैं कांग्रेस पार्टी की खिदमत की लेकिन कभी भी पावर की लालच नहीं की। अगर मुझे पावर की लालच होती, कुर्सी की होती, तो जब 2014 में मुझे नहीं मैंडेट मिला था तब बहुत सारी पार्टीज़ का ऑफर भी आया, तो तब मैं किसी भी पार्टी की मैंडेट पे लड़ सकता था। लेकिन मैं इस संगठन के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस तंजीम के साथ दिल से मैं जुड़ा रहा और जुड़ा था। लेकिन आज हर एक आदमी का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है। जब मैं नेशनल पॉलिटिक्स में रहा, देश भर में मैंने कांग्रेस पार्टी की खिदमत की, तो मेरा हमेशा से ये मकसद था कि मेरा अपना जो घर है, जो सुरनकोट है या मेरा जो ज़िला है, मैं वहाँ लोगों की खिदमत करूँ, वहाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अगर मैं नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करते हुए अपने एरिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मुझे ये ख्याल है कि यहाँ पे हमारे ज़िला पुंछ में, चाहे किसी भी सुरनकोट को ले लो या बाकी इलाकों को ले लो, बल्कि पूरे खित्ता पीर पंजाल रजौरी को ले लो, जो हमेशा इग्नोर रहा, यहाँ डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा इलाका बहुत पीछे है। यहाँ एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। हमारे बच्चे जिनमें इतना पोटेंशियल है, जो अगर उनको ठीक प्लेटफॉर्म मिले, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो बहुत अच्छे IAS ऑफिसर बन सकते हैं और देश भर में कम्पीट कर सकते हैं। अलग अलग शोबों में, अलग अलग फील्ड्स में इतना सलाहियत रखते हैं, इतना टैलेंट रखते हैं कि चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, तो बहुत एक्सेल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स की बात करूं, जो फिटनेस हमारे यहाँ के नौजवानों में है, वो देश भर में जो है अलग अलग स्पोर्ट्स की गेम्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्लेयर्स बन सकते हैं, मगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आप कंपैरेटिव स्टडी अगर कर लें कश्मीर से, जम्मू से, तो बाकी रीजन से, तो जो हमारा खित्ता है पीर पंजाल, उसके हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ सड़कों के बुरे हाल हैं, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम्स नहीं मिलेंगे। कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, बहुत हालात है। तो मेरा ये ड्रीम था कि मुझे यहाँ मौका मिले, मैं अपने लोगों को सर्व करूँ, अपने इलाके के लिए काम करूँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन बीच में अचानक से आ गया। आपको मालूम है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, तो मुझे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के गरीब आवाम ने, यहाँ के नौजवानों ने बहुत
अब मुझसे जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मुझसे अपील की कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ लोगों को सर्व करें, आप इलेक्शन लड़ें। क्योंकि पहले नॉन पार्टी बेस पे था, तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूर आपकी जो अगर लोगों का ये की मांग है तो मैं ज़रूर जो है ये इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन जब पार्टी बेस पे हो गया तो मैंने पार्टी हाईकमांड से बात की और सेंट्रल लीडरशिप ने जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं मैडम रजनी पाटिल जी, या जो हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज हैं सुधीर शर्मा जी, शकील अहमद खान साहब, सबसे बात हुई। और जितनी लीडरशिप है हमारी सेंट्रल की, इवन जो हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मीर साहब, उन्होंने भी वन वॉइस में सब ने कहा कि आपका ये राइट बनता है, आप इलेक्शन लड़े और आपका मैंडेट है। मेरा बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया कि आप नहीं करें। मैंने जब यहाँ काम शुरू कर दिया और मैं कई दिनों से जो है अपना कैंपेन भी शुरू किया था, मगर लास्ट मोमेंट पे जो लोकल लीडरशिप है, जो कांग्रेस की स्टेट की लोकल लीडरशिप है, उन्होंने धोखा दिया, मुझे भी अंधेरे में रखा और कांग्रेस हाईकमांड को भी अंधेरे में रखा और साजिश के तहत जो है मेरा मैंडेट जो है उठा के दे दिया गया। हालांकि मुझे किसी से एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी एमपी का इलेक्शन भी लड़े, एमएलए का इलेक्शन भी लड़े, डीडीसी का इलेक्शन भी लड़े और दूसरे ब्लॉक से आके इस ब्लॉक में लड़े, तो मेरे ख्याल में ज़्यादती है, वो इंसाफ नहीं है। और कांग्रेस की हाईकमांड में जब आखिरी वक्त भी मेरी बात हुई तो उनकी नॉलेज में नहीं था, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये फैसला लिया गया। और ये मेरे साथ धोखा तो था ही, मगर कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की लीडरशिप के साथ ये धोखा हुआ। और मेरे पास उस वक्त ये बहुत मुश्किल फैसला था, मगर एक तरफ लोग थे और एक तरफ वो पार्टी थी जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी जो है बड़े जज्बाती तरीके से और दिल से जुड़ा रहा। मगर मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इन लोगों में एक उम्मीद की किरण है कि एक नौजवान आएगा और हमारी खिदमत करेगा, हमारे लिए काम करेगा। इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है और मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। मेरा लीडर आज भी राहुल गांधी है, आज भी मेरी कांग्रेस से उतनी वाबस्तगी है, उतना ही मुझे दर्द है, मैंने खून पसीना दिया इस पार्टी को। लेकिन हम इलेक्शन, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है, मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ, लीड के साथ लोग मुझे जिताएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं वापस दिल्ली जाऊंगा अपने लीडर के पास और फिर हम बैठ के बात करेंगे, सेंट्रल लीडरशिप से बात करेंगे, फिर जो उनका फैसला होगा उसके बाद। नहीं हुई है, देखते हैं क्या। मैंने तो अभी तक अगर उनके निकालने से क्या होगा, अगर कोई इस पर पार्टी एक्शन लेगा भी तो वो मेरा डिसीजन है। मैं दोबारा जाऊंगा लीडरशिप के साथ, मैं बात करूंगा और जो इंसाफ होगा वो होगा। दिल से अभी भी कांग्रेस में आप? बिल्कुल, मेरे लीडर आज भी राहुल गांधी हैं और मैं बिल्कुल इस बात से, मैं अगर कल को मुझे पार्टी का कोई इस तरह का एक्शन होता भी है, तब भी मैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा कहूँगा कि राहुल गांधी मेरा लीडर है। राहुल गांधी मुझे सियासत में लाने वाले जो है वो उनका विजन था कि मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, गैर सियासी बैकग्राउंड से, मेरे जैसे कई सौ नौजवानों को हिंदुस्तान में सियासत में लाया, जिनके अंदर समाज के और लोगों की खिदमत करने का जज्बा था। तो वो कंट्रीब्यूशन है और वो रहेगा। मेरे पार्टी से अलग होने से या कल को मैं कहीं और होता हूँ उसके आने से वो सच खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं वो इंसान नहीं बनूंगा कि आज एक पार्टी से आप किसी दूसरी जगह जाओ तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर दो। जो कंट्रीब्यूशन उनका है और वो मैं हमेशा जिंदगी भर मानूँ। तो पार्टीज के होते रहते हैं, वो वक्ती तौर पे हालात को देखकर होते रहते हैं। इस स्टेट को बीजेपी ने और मरकजी सरकार ने तबाह बर्बाद कर दिया। और किस तरीके से आपने देखा कि 370 हटाने के बाद डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, मगर आज हमारे स्टेट के जो हालात हैं वो बहुत बदतर हैं। इतनी पिछले 2 साल में जितना अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ गया है, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया। जिस तरीके से पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने बड़े बड़े झूठ बोले थे। ये झूठ बोला था कि हम जम्मू कश्मीर रियासत में जो है वो डेवलपमेंट नहीं है, और इसके 370 हटाने के बाद बहुत बड़े आएंगे। मैं आपको बता दूँ ऑन रिकॉर्ड कि उसके बाद कोई प्रोजेक्ट बड़ा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई हैं। उससे पहले भी जो है वो इन्वेस्टमेंट पहले भी हो सकती थी और हुई थी, मगर उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि गुजरात मॉडल जिसके कहते हैं, उससे बेहतर जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ हमारे रियासत की है। हमारे लोगों के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हिंदुस्तान की कई रियासतों से बेहतर थी। बहुत झूठ बोले गए उस वक्त, तो 370 हटाया गया। 370 हटाने के बाद जो है
अभी खास तौर पे पूरी रियासत को और ख़ास तौर पे जम्मू रीजन के और जम्मू के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से अभी इन्होंने लैंड लॉस लाए हैं, कोई भी बाहर से जगह ले सकता है, जिस तरीके से बाहर के लोग आके यहाँ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो हमारा जो आइडेंटिटी थ्रेट है, कल्चर का आइडेंटिटी थ्रेट, और ख़ास तौर पे जम्मू का, वो जम्मू का पूरी रीजन का, पूरी रियासत का, अलग अलग खितों में ख़ास तौर पे जम्मू का जो है वो कल्चर और वहाँ की जो पहचान है उसकी आइडेंटिटी थ्रेट में आ चुकी है और लोग जवाब देंगे। सवाल आप पूछिए उन पार्टी से कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा था तो उनको वैसा करना चाहिए था। उन्होंने अगर कहा था तो उनको उस बात पे रहना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा कहने के बाद किया है तो आप उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। थैंक यू बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ चौधरी शाहनवाज जी। आपने इनके ख्यालात सुने और इनकी ये सोच है कि अगर ये इलेक्शन यहाँ से जीत जाते हैं तो इस इलाके की डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो टूरिज़्म हो या नौजवानों को रोज़गार देना। अब इलेक्शन तो लड़ना इनका तय है। सुरनकोट से रमेश पाली।